हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रिसेंट क्लासेस में। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई कंटिन्यूअस कर रहे होंगे। क्या मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? यदि जा रहे हैं तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएसआई में 4543 वैकेंसी आ चुकी है और इसको एक पोस्ट सुनिश्चित करने के लिए, इसमें एक पोस्ट सुनिश्चित करने के लिए या एक पोस्ट पाने के लिए आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा मेरे भाई। क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम है, लड़के बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। यूपी कांस्टेबल से ज़्यादा लड़के इसमें हैं। क्योंकि 60,000 जो यूपी पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं वो भी जाएंगे मेरे भाई। 60,000 वहाँ से रहेंगे। इसके बाद जो असफल हुए हैं यूपीपी में, जो 1-2 नंबर से रह गए हैं, जो 50% से रह गए हैं, 2-4-5 नंबर से रह गए हैं, सब फार्म भरेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें भी कंपटीशन होने वाला है मेरे भाई। तो इसलिए पढ़ाई बहुत सतर्कता से करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। तो उसी के लिए उसी पोस्ट को सुनिश्चित करने के लिए, एक पोस्ट सुनिश्चित करने के लिए प्रैक्टिस सेट हम भी लेकर आ गए हैं। और इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल टफ होगा मेरे भाई। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, वर्णमाला यूपीएसआई एंड कांस्टेबल वर्णमाला प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है? मेरे भाई क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कि वर्णमाला की कुल संख्या कितनी होती है। नंबर 1 40, नंबर 2 33, नंबर 3 39, नंबर 4 52। तो इसके 4 52 होता है। टोटल वर्णमाला 52 होता है। यदि मूल रूप से पूछ ले, यदि वर्णों की संख्या मूल रूप से पूछ ले तो 33 माना जाता है, ठीक। और सभी पूछ ले तो 52 होता है। उसमें स्वर वगैरह सब हर एक चीज शामिल होता है, ठीक मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कौन सा इनमें से कौन सा समृद्ध स्वर नहीं है? समृद्ध स्वर मेरे भाई, समृद्ध स्वर नहीं है। समृद्ध कौन सा होता है? समृद्ध आपको ई, उ, उ, ये सब समृद्ध होते हैं। ए जो है ये समृद्ध नहीं होता है, ये समृद्ध नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा अर्धविपरीत स्वर है? अर्धविपरीत अर्धविपरीत में आपका आ जाएगा, कौन सा आएगा अर्धविपरीत में? अर्धविपरीत में आएगा आपका अर्धविपरीत में आ जाएगा कौन सा इनमें से कौन सा अर्धविपरीत स्वर है? अर्धविपरीत स्वर है मेरे भाई। तो अर्धविपरीत स्वर है तो ये स्वर जो होते हैं ये आय होते हैं। आय, आय और औ ये होते हैं, ठीक। ये नहीं आ। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। आ कौन कौन स्वर ध्वनियाँ है? कौन से स्वर ध्वनियाँ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है या ओष्ठ है? आपका कंठ स्वर है मेरे भाई, कंठ स्वर के अंतर्गत आता है, कंठ स्वर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा स्वर अग्रभाग से आता है? अग्रभाग से कौन सा आता है? कौन सा स्वर आता है अग्रभाग से? ये अ है, अ मध्य है। आ है, नहीं है ये। ओ, ये भी नहीं, ये है अग्र से। ई और ए जो होते अग्रस्वर होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा अग्रभाग का उदाहरण नहीं है? अग्रभाग मतलब ई और ए ई और ए ये नहीं है, ये आपका नहीं है। इस क्वेश्चन में यहाँ ध्यान रहना ही, शब्द को हमेशा ध्यान देना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इनमें से कंठ व्यंजन का उदाहरण कौन सा नहीं है? कंठ व्यंजन का, कंठ क है, अंग है,
स और ह में इसमें कन्फ्यूजन है मेरे भाई, आपको क्लियर याद करना है, क्लियर रूप से याद करने हैं। इसमें से कंठ ध्वनियाँ नहीं है, तो कंठ ये भी है, ये कंठ के अंतर्गत आता है, ये स जो है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनमें से कौन सा तालव्य ध्वनियाँ नहीं है? इनमें से कौन सा तालव्य ध्वनि नहीं है? ये ई है, यह है, स है, ये तालव्य ध्वनियाँ नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन दंत व्यंजन का उदाहरण नहीं है? दंत व्यंजन, दांत से जो उच्चारण होता है, न कौन सा नहीं है? नहीं शब्द हमेशा याद है। स है, ल है, न है, ये प्रकंपित है, लुंठित या प्रकंपित इसको बोलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन का उदाहरण है? मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन कौन सा उदाहरण है? न, ल, च और स, ये सब नहीं है, स है। इसमें र और स होता है मूर्धन्य का उदाहरण। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं कि ओठ, ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। क्या होना चाहिए? ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्प प्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए। ओष्ठ आपका ब है, अल्प प्राण बबगरी भवट्ठी मछली, हाँ अल्प प्राण 1-2 में आता है। घोष, घोष मतलब क्या होता है? 1-2, घोष, घोष मतलब तीसरा पांचवा, तो पपतंग फफल बबगरी, ये है, यही है मेरे भाई करेक्ट आंसर। मूर्धन्य महाप्राण अघोष, मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य होना चाहिए, अब महाप्राण होना चाहिए, अघोष होना चाहिए। देखो मेरे भाई, मूर्धन्य होने के लिए आपको ट वर्ग में जाना पड़ेगा, ट ठ ड ढ, ठीक, उसमें जाना पड़ेगा। तो ट ठ ड इसमें सभी प्रकार मिलेगा। महाप्राण में दूसरा चौथा जाना पड़ेगा, मतलब ट ठ, ठ महाप्राण है, एक बार ठ ठ, एक बार ड ढ, वो भी है, तो ठ इठी मिल रहा है, एक बार यहाँ पर ठ मिल रहा है। अब अघोष चेक करना है, अघोष क्या होता है? अघोष पहला दूसरा ट ठ, दूसरा मिल रहा है, इसलिए ये सही है, यही होगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं मेरे भाई, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल है। नंबर 1, नाक और मुंह से बोला जाता है, केवल मुंह से बोला जाता है, केवल नाक से, इनमें से कोई नहीं। देखो अनुनासिक मतलब मिक्स होता है, नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है, इसलिए ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ स्पर्शी संघर्षी कहलाता है? देखिए स्पर्शी संघर्षी कौन सी ध्वनियाँ हैं? स्पर्शी संघर्षी ध्वनियाँ आपके च, छ, ज, झ, ठीक, ये सब स्पर्शी ध्वनियाँ हैं, च, छ, ज, झ, बस चार चीज है, तो इनमें से क्या स्पर्शी कहलाती है? तो इसमें क्या है? छ है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है ध्वनि, ध्वनि नहीं तो वर्ण लगा के आते हैं, वर्ण लगा के आते हैं मेरे भाई, वर्ण है। ठीक, तो आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है, ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15वां, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन चल रहा है प्रैक्टिस सेट में। तो मेरे भाई ये प्रैक्टिस सेट जरूर देखना, और यहीं पर सेशन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।